हेलो एंड आई वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है योग। योग क्या है? योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या किसी भी वस्तु से अपने को जोड़ना या किसी कार्य में खुद को लगाना। योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा, ध्यान, आसन, सांस लेने की तकनीकों और व्यायामों को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही योग का भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिक के साथ मिलन है, योग ही है। इस प्रकार योग का अर्थ योग साधनाओं को अपनाते हुए मन को नियंत्रित कर, संयमित कर आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन ही योग कहलाता है। भारतीय दर्शन की योग की परिभाषा। भारतीय दर्शन में योग विद्या का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विद्या सभी विद्याओं से सर्वोपरि है, विशेष स्थान रखती है। योग विद्या से संबंधित ज्ञान सभी भारतीय ग्रंथों में अनेक स्थानों पर देखने को मिलता है। वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता आदि प्राचीन ग्रंथों में योग विद्या विद्यमान है। योग की जो परिभाषा है वह विभिन्न ग्रंथों द्वारा अलग अलग प्रकार से दी गई है। तो यहाँ पर हम उन परिभाषाओं का जिक्र करेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए योग सूत्र के प्रणेता है महर्षि पतंजलि। इन्होंने योग की परिभाषा दी है, योग चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव ही योग है। चित्त का तात्पर्य यहाँ अंतःकरण से है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जब विषयों को ग्रहण किया जाता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान को मन आत्मा तक पहुंचाता है। आत्मा उसे साक्षी भाव से देखती है। बुद्धि अहंकार विषय का निश्चय करके उसमें कर्तव्य भाव लाती है। इस संपूर्ण क्रिया में चित्त में जो प्रतिबिंब बनता है वही वृत्ति कराती है। चित्त हमारा दर्पण की भांति होता है, अतः विषयों में उसके आकार प्रतिबिंबित होते हैं। महर्षि व्यास के अनुसार योग की परिभाषा। योग समाधि। महर्षि व्यास ने योग को प्रभावित करते हुए कहा है कि योग नाम समाधि का है, जिसका भाव यह है कि समाधि द्वारा जीवात्मा उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म का साक्षात करे, और यही योग है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग की परिभाषा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। अर्थात योग में स्थित होकर कर्म फल का त्याग कर सिद्ध असिद्ध में सम यानी कि एक समान होकर कर्मों को एक कर, यही समता ही योग है। हमारा अगला विषय है योग की उत्पत्ति। योग की उत्पत्ति की सटीक समय अवधि पर कोई सहमति नहीं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसकी उत्पत्ति सिंधी घाटी सभ्यता से हुई थी। कुछ का कहना है कि योग पूर्वी भारत में वैदिक युग से आरंभ हुआ। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति वैदिक युग में हुई थी। फिर भी अन्य लोग भ्रमण परंपराओं को इशारा करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर से पता चलता है कि एक आपत्ति मूल बद्धासन योग में बैठने की मुद्रा में बैठी हुई है, और इसलिए कुछ शोधकर्ताओं ने इसे सिंधु घाटी मूल के योग के प्रमाण के रूप में देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ, मध्य उपनिषद, भगवद गीता आदि में योग की व्यवस्थित व्याख्या की गई है। आधुनिक युग में रामकृष्ण परमहंस, योगानंद परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रमण महर्षि आदि गुरुओं ने पूरे विश्व में योग के विकास और लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया है। योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के एक श्लोक में प्रातः काल में उगते हुए सूर्य देव के लिए हुआ है। हालांकि ऋग्वेद में यह उल्लेख नहीं है कि यौगिक अभ्यास क्या थे। योग के अभ्यास के शुरुआती संदर्भों में से एक बृहदारण्यक उपनिषद में पाया जाता है, जो पहले उपनिषदों में से एक है। हालांकि योग शब्द समकालीन समय के समान अर्थ के साथ साथ कथा उपनिषद में पाया गया है। अगला विषय है हमारा पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ माना जाता है। योग सूत्र की रचना हजारों साल पहले महर्षि पतंजलि ने की थी। पतंजलि योग सूत्र में चित्त को एकाग्र कर उसे ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना, अर्थात चित्त वृत्ति निरोध ही योग है। इसका मतलब है कि मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना। मध्यकाल में सर्वाधिक अनुदित किया गया प्राचीन भारतीय ग्रंथ योग सूत्र ही है। जानकारी के मुताबिक योग सूत्र का करीब 40 भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था।
पतंजलि योग सूत्र 12वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक एकदम लुप्त हो गया था, लेकिन महर्षि विवेकानंद ने इसे दोबारा से दूसरों के सम्मुख लाया। हमारा अगला विषय है योग के प्रकार। योग शारीरिक मानसिक चेतना को बढ़ाने में मदद करता है। आधुनिक योग व्यायाम, शक्ति, लचीलापन, श्वासन पर ध्यान देने के साथ साथ विकसित हुआ एक तरीका है। आधुनिक योग की कई शैलियां हैं। योग के विभिन्न प्रकार और शैलियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला है अष्टांग योग। यह योग शैली पिछले कुछ दशकों के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय हुई थी। योग के इस प्रकार में योग की प्राचीन शिक्षाओं का उपयोग किया जाता है। अष्टांग योग तेजी से सांस लेने की प्रक्रिया को जोड़ता है। इसमें मुख्य रूप से 6 मुद्राओं का समन्वय है। दूसरा योग है विक्रम योग। विक्रम योग मुख्य रूप से एक कृत्रिम रूप से गर्म कमरे में किया जाता है, जहाँ का तापमान लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40% आर्द्रता होती है। इसे हठ योग के नाम से भी जाना जाता है। इस योग में कुल 26 कोष होते हैं और 2 सांस लेने के व्यायाम का क्रम होता है। तीसरा योग है हमारा हठ योग। यह किसी भी योग के लिए एक सामान्य शब्द है जिसके द्वारा शारीरिक मुद्राएं सीखी जाती है। हठ योग मूल योग मुद्राओं की परिचय के रूप में काम करता है। चौथा है अयंगर योग। योग के इस प्रकार के विभिन्न प्रपोज सहारा जैसे कि कंबल, तकिया, कुर्सी और गोल लंबे तकिए इत्यादि का प्रयोग करके सभी मुद्राओं को किया जाता है। पांचवा योग है हमारा जीवा मुक्ति योग। जीवा मुक्ति का अर्थ है जीवित रहते हुए मुक्त। योगा का यह फॉर्म 1984 के आसपास उभर कर सामने आया था। इसके बाद इसे आध्यात्मिक शिक्षा और योग प्रथाओं को इसमें शामिल किया गया था। जीवा मुक्ति योग में किसी भी मुद्रा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय 2 मुद्राओं के बीच की गति को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। इस ध्यान को विन्यास कहा जाता है। प्रत्येक कक्षा में एक विषय होता है, जैसे योग शास्त्र, जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम, संगीत के माध्यम से खोजा जाता है। जीवा मुक्ति के योग में शारीरिक रूप से तीव्र क्रिया की जाती है। अगला हमारा योग है कृपालु योग। कृपालु योग साधक को उसके शरीर को जानने, उसे स्वीकार करने और सीखने की शिक्षा देता है। कृपालु योग के साधक अवक देखकर अपने स्तर का अभ्यास करना सीखते हैं। इसकी कक्षाएं श्वास अभ्यास और शारीरिक धीरे धीरे स्ट्रेच करने के साथ साथ शुरू होती है। बाद में विश्राम की एक श्रृंखला होती है। अगला हमारा योग है कुंडलिनी योग। यहाँ कुंडलिनी का अर्थ सांप की तरह कुंडलित होने से है। कुंडलिनी योग ध्यान की एक प्रणाली है। इसके द्वारा दबी हुए आंतरिक ऊर्जा को बाहर लाने का काम किया जाता है। आशा करता हूँ यह ध्यान वर्तक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।